नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की, एक ऐसी रात जो गहरे आध्यात्मिक महत्व से भरी हुई है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो चलिए इस रात के केंद्र में चलते हैं। यहाँ है भगवान शिव, जो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी पहेली हैं। और उन्हें समझने की चाबी पता है कहाँ है? वो उनके विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर में छिपी है। असल में शिव एक ऐसा वजूद है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े विरोधाभासों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। वो बनाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी। यही तो उनका मूल रहस्य है और इसी में उनकी असली शक्ति छुपी है। जरा सोचिए, एक तरफ वो परम तपस्वी हैं जो गहरे ध्यान में लीन हैं, और दूसरी तरफ वही एक गृहस्थ हैं, पार्वती के पति। वो विध्वंसक हैं जो ब्रह्मांड का अंत करते हैं, तो वही नए जीवन को बनाने वाले भी हैं। वो परम स्थिरता में भी हैं और साथ ही तांडव करने वाले महान नर्तक भी। इन्हीं विरोधाभासों के धागों से इस रात का महत्व बुना गया है। तो शिव के इस दिलचस्प और जटिल रूप को मन में रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खास रात है जो उन्हें समर्पित है। आखिर इस महाशिवरात्रि में ऐसा क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है शिव की महान रात। लेकिन इसका असली आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अपने अंदर के अंधेरे और अज्ञान पर जीत हासिल करना। ये रात आत्मचिंतन और खुद को शुद्ध करने का एक मौका है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है जो इसे साल की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रातों में से एक बना देता है? इसका जवाब छिपा है उन प्राचीन कहानियों में जो इस रात को अमर बनाती हैं। इस रात की अहमियत को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों में जाना होगा, इसकी कहानियों में। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों को जानते हैं। पहली कहानी है ब्रह्मांड को बचाने की, एक कहानी जो शिव को ब्रह्मांड के रक्षक के तौर पर दिखाती है। और ये कहानी है समुद्र मंथन की। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। देव और असुर अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे हैं, लेकिन अमृत से पहले सतह पर आता है हालाहल, एक ऐसा घातक जहर जो पूरी कायनात को खत्म कर सकता था। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तब भगवान शिव ने करुणा से भरकर उस जहर को पी लिया और उनकी पत्नी पार्वती ने उसे उनके गले में ही रोक लिया। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले गले वाले। ये नाम उनके उस महान त्याग और करुणा का प्रतीक है जिसने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है दिव्य प्रेम की, शिव और पार्वती के विवाह की। ये रात मिलन की भी रात है। कहते हैं कि यही वो रात है जब शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। और उनकी बारात भी क्या बारात थी! जब शिव शरीर पर भस्म लगाए, गले में सांप लपेटे पहुंचे, तो पार्वती के घरवाले तो हैरान ही रह गए। तब पार्वती के कहने पर शिव ने अपना सुंदर चंद्रशेखर रूप दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार बाहरी दिखावे से कहीं बढ़कर होता है। और अब तीसरी कहानी। यह हमें शिव के उस रूप से जोड़ती है जो ऊर्जा, गति और लय का प्रतीक है। जी हां, यही वो रात है जब शिव अपना विश्व प्रसिद्ध तांडव करते हैं। सृजन, संरक्षण और विनाश का वो दिव्य नृत्य। और यह नृत्य हमें वापस शिव के उसी मूल विरोधाभास पर ले आता है कि जहां विनाश है, वहीं एक नई शुरुआत का जश्न भी है। तो ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये रात क्यों इतनी खास है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा अनुष्ठान है पूरी रात जागना, जिसे जागरण कहते हैं। लेकिन पूरी रात जागना ही क्यों? सिर्फ नींद छोड़ देने से क्या होता है? इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक कारण छिपे हैं। जागकर भक्त उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आत्मनिरीक्षण और ध्यान का वक्त है। और एक दिलचस्प योगिक पहलू भी है इसका। माना जाता है कि रात भर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है, जो आध्यात्मिक तरक्की में मदद करता है। इस पूरी रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। पहला प्रहर शाम को शुरू होता है, जब पूजा पाठ शुरू होता है। दूसरा प्रहर आधी रात तक चलता है और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। तीसरा प्रहर सबसे मुश्किल होता है, जहां सिर्फ सच्ची श्रद्धा ही आपको जगाए रखती है। और चौथा प्रहर सुबह के साथ आता है, जो एक नई शुरुआत और शांति का एहसास दिलाता है। अच्छा, इस रात का जो जादू है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं है,
वो तो पूजा में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों में भी छिपा है। चलिए उनके गहरे मतलब समझते हैं। जैसे बेलपत्र को ही ले लीजिए, जो शिव को चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं है, इसकी जो 3 पत्तियां हैं ना, वो शिव के त्रिशूल, हिंदू त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी 3 दिव्य आंखों का प्रतीक हैं। ये प्रकृति और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। इसी तरह कश्मीरी शैव परंपरा में अखरोट का एक बहुत ही खूबसूरत मतलब बताया गया है। सोचिए, अखरोट का जो सख्त छिलका है वो है हमारा अहंकार। जब इसे ईश्वर की कृपा रूपी पानी में भिगोया जाता है तो वो नरम हो जाता है, और अंदर की गिरी उस आज़ाद आत्मा का प्रतीक है जिसे मोक्ष मिल गया है। तो हमने कहानियां सुनी, रिचुअल्स को समझा, प्रतीकों के अर्थ जाने। अब इन सारे धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, इसके सबसे गहरे मतलब को समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता और आज का विज्ञान एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। शिव का तांडव नृत्य, क्या ये क्वांटम फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के उस अनंत डांस जैसा नहीं है, जहां कण लगातार बनते और मिटते रहते हैं? ये एक ही ब्रह्मांडीय लय है जिसे 2 अलग अलग भाषाओं में बताया गया है। तो आखिर में ये रात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर जिसे हम अंत समझते हैं, जिसे हम विनाश समझते हैं, वो असल में एक नई शुरुआत का पहला कदम हो? यही शिव का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच भी।